अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान पोलियो वायरस के खिलाफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताउन अहम है। पाकिस्तानी वजीर की VOA से गुफ्तगू। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। सीनियर अमरीकी ओहदेदारों का दौरा इस्लामाबाद। तमाम सतहों पर दो तरफा रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। वफाकी दारुल हुकूमत से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तौहीन मजहब के मुकदमे में अहमदी बरादरी के 3 अफराद को मौत की सजा। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। और जनूबी एशिया से ये रिपोर्ट। भारत ग़िज़ाई किल्लत और भूख के संगीन मसले से दो-चार। शुमाली कोरिया, बांग्लादेश, इराक और श्रीलंका के हालात भी भारत से बेहतर। मैं हूँ नई दिल्ली से सोहेल अंजुम। और बैनुल-अक़वामी खबरों में फ़लस्तीनियों के धड़े हमास का कहना है कि वो अपने हरीफ ग्रुप फतह के साथ सियासी मुसालिहत के एक समझौते पर पहुंच गए हैं। स्पेन में जुमेरात के रोज सालाना कौमी तकरीबात हो रही हैं, लेकिन उन पर मुल्क के 4 अशरों बाद बदतरीन सियासी बहरान के बादल छाए हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया की जानिब से किसी मुमकिना जारहियत की सूरत में अमेरिका के जवाबी इक़दामात पर अपने मुशीरों के साथ मुशावरत की है और तवक्को है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते किसी भी वक्त ऐलान करने वाले हैं जिसमें इस बात की तस्दीक नहीं होगी कि ईरान सन 2015 में होने वाले जौहरी समझौते पर अमल दरामद कर रहा है, जिसके बाद कांग्रेस के पास 60 रोज होंगे जिसके अंदर अंदर वो ईरान पर दोबारा अमरीकी ताज़ीरात आयद कर देगी। और अमरीका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में भड़कने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है और आग के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 23 हो गई है। वियतनाम के शिमाली और वस्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर सैलाबों और मिट्टी के तोदे गिरने से कम से कम 37 अफराद हलाक और 40 के करीब लापता हो गए हैं। और जुनूब मगरबी जापान के रिहायशी एक आतिशफिशा पर गहरी नजर रखे हुए हैं जो जुमेरात के रोज से लावा उबल रहा है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इंसदादी पोलियो मुहिम के सिलसिले में बाहमी ताउन और इश्तिराक पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक दुनिया में उन 3 मुल्कों में से हैं जहां पोलियो के मरज का मुकम्मल इंसदाद नहीं हुआ है। इस्लामाबाद से इसकी तफसील देंगे मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान की वजीर ममलिकत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज सायरा अफजल तारड़ का कहना है कि उन्होंने अफगान वजीर सेहत से मुलाकात में पोलियो वायरस के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज करने पर बात की, क्योंकि इस वायरस से निजात के लिए दोनों ममालिक में ताउन अहम है। इस्लामाबाद में मुनक्किदा आलमी अदारा सेहत की इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में सायरा अफजल तारड़ का कहना था कि पोलियो वायरस के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन जरूरी है। मेरी पहले भी हुई है और अभी भी इस मीटिंग में भी 1 घंटा अफगानिस्तान के मिनिस्टर के जो हेल्थ हैं डॉक्टर फिरोज से बात हुई और हम दोनों ने इस पे इत्तफाक किया कि हम मिल के इस मर्ज से निजात दिलाएंगे और क्रॉस बॉर्डर जो मैनेजमेंट है उसको और इफेक्टिवली करेंगे, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम दोनों ममालिक में से अगर किसी एक मुल्क में वायरस ख़त्म भी हुआ और दूसरे में ना हुआ तो ये दुनिया से ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 बरसों में पोलियो वायरस के खिलाफ की जाने वाली कोशिशें सूदमंद साबित हुई हैं। हमारे 5 केस हैं इस वक्त पाकिस्तान में और इंशाल्लाह ब्लो सीजन है। जब मैं मिनिस्टर बनी तो क्या हाल था, 300 केसेस, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ, कराची, पेशावर, मतलब ये नो गो एरियाज थे। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखें कि हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और हमें यकीन है कि हम अन करीब इंशाअल्लाह ताला इस लानत से छुटकारा पाएंगे।
پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے پاکستان اور افغانستان سرحدی علاقوں میں مل کر کوششیں کرتے رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے متعلقہ عہدیداروں کے درمیان اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشاورت ہوتی رہی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں سلامتی کے خدشات کے سبب ماضی میں انسداد پولیو مہم متاثر رہی، کیونکہ افغان سرحد سے ملک بعض قبائلی علاقوں میں حکومت کی عملداری نہ ہونے کے سبب وہاں تک پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والی ٹیموں کی رسائی نہیں تھی۔ تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب فوجی کارروائیوں کے بعد اب صورتحال میں بہتری آئی ہے اور اب ان علاقوں میں بھی کم عمر بچوں کو پولیو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں جہاں پہلے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے ایک مقدمے میں 3 افراد کو سزائے موت سنائی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے مقدمے میں 3 مجرموں کو سزائے موت سنائی ہے جن کا تعلق احمدی برادری سے ہے۔ شیخوپورہ کے ایڈیشنل اور سیشن جج جاوید اکرم نے بدھ کو سنائے جانے والے فیصلے میں مبشر احمد، غلام احمد اور احسان احمد کو توہین مذہب کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ہر ایک کو 2-2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے۔ احمدیہ برادری کے ترجمان سلیم الدین نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس مقدمے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ شرط پور کے نوائی گاؤں بوئیوال میں ایک دکان کے باہر چسپاں ایک پوسٹر پھاڑنے پر احمدی برادری کے 4 افراد کے خلاف مئی 2014 میں توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا۔ سلیم الدین کے بقول اس پوسٹر پر احمدی برادری کا سماجی بائیکاٹ کرنے سے متعلق عبارت درج تھی۔ ضلع شیخوپورہ کے سرکاری وکیل زاہد یونس کے مطابق اس واقعے کے بعد 4 ملزمان کے خلاف مبینہ طور پر توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج ہوا اور ان میں سے ایک ملزم خلیل احمد کو ایک مشتعل شخص نے شرکپور تھانے میں گھس کر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ زاہد یونس کے بقول مقدمے کی سماعت کے دوران ملزمان نے اپنے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات کی صحت سے انکار کیا۔ تینوں مجرم اپنی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور انسانی حقوق کے موقر ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن کے مطابق گزشتہ چند سالوں کے دوران توہین مذہب کے الزامات کا سامنا کرنے والے متعدد افراد کو قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی مشتعل افراد نے نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ جس پہ بھی توہین مذہب کا خاص طور پہ احمدی اور 1-2 کرسچن مائنورٹی کے لوگ بھی قتل ہوئے ہیں اور کچھ مسلمان بھی قتل ہوئے ہیں جن پہ الزام لگایا گیا کہ کسی نے قرآن کی توہین کر دی یا کسی نے مذہب کی توہین کر دی، ان کو عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی قتل ہو گئے۔ ایسے 6-7 واقعات ہو چکے ہیں یہاں پچھلے چند سال میں۔ شیخوپورہ کی عدالت کی طرف سے احمدی برادری کے افراد کے خلاف فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب رواں ہفتے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محمد صفدر نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے احمدی برادری کو ملک اور قوم کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کی مسلح افواج میں ملازمت پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ صفدر کے بیان پر احمدی برادری سمیت ملک کے کئی سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے تنقید کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ احمدی برادری کو پاکستان میں 1970 کی دہائی میں کی جانے والی ایک آئینی ترمیم کے تحت غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے۔ بعد ازاں سابق فوجی صدر ضیاء الحق کی حکومت نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت اگر احمدی برادری کا کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان قرار دے تو وہ قانون کے مطابق سزاوار ہوگا۔ سلیم الدین کے مطابق پاکستان میں احمدی برادری کے افراد کو مذہب کی بنیاد پر نہ صرف امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے بلکہ بعض اوقات انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ تاہم حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں انتہا پسند عناصر کی کارروائیوں کی وجہ سے ہر طبقے کے افراد ہی نشانہ بنتے رہے ہیں اور حکومت بلا تفریق ہر مذہب اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ایک امریکی تحقیقی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت غذائی قلت اور بھوک کے سنگین مسئلے سے دوچار ہے۔ 119 ترقی پذیر ملکوں کی فہرست میں یہ 100ویں مقام پر ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی تفصیل دیں گے۔ غذائی پالیسی سے متعلق واشنگٹن کے ایک ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی تازہ رپورٹ کے مطابق
भारत ग़िज़ाई किल्लत और भूख के संगीन मसले से दोचार है। यहाँ के हालात की अबतरी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि शुमाली कोरिया और इराक की सूरत हाल भारत से बेहतर है। 119 तरक्की पजीर मुल्कों की फहरिस्त में वो 100वें मकाम पर है। यहाँ तक कि हमसाया मुल्कों की कारकर्दगी भी उससे अच्छी है। जुमेरात के रोज जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल 72वें, म्यांमार 77वें, बांग्लादेश 88वें, श्रीलंका 84वें और चीन 29वें मकाम पर है। हमसाया मुल्कों में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां के हालात भारत से खराब हैं। वो 106वें मकाम पर है। भूख और ग़िज़ाइयत के मामले में गुज़श्ता बरसों में भारत की हालत में कुछ सुधार हुआ है। 2008 में उसकी रेटिंग 35.6 थी, जो कि मौजूदा साल में 31.4 पर आ गई है। लेकिन भारत जैसे मुल्क के लिए, जो कि दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई मईशत बनने जा रहा है, खुशी का कोई मकाम नहीं, क्योंकि जिबूती और युगंडा जैसे अफ्रीकी ममालिक के हालात भी उससे अच्छे हैं। मज़कूरा इदारे के मुताले से भारत में बच्चों की अबतर सूरत हाल सामने आती है। यहाँ 5 साल तक के 21% बच्चे नाक़िस ग़िज़ाइयत और कम वज़न के शिकार हैं। उनके कद के तनासुब में उनका वज़न नहीं है। 1/3 आबादी या 38.4% बच्चे ऐसे हैं जिनका जिस्मानी फ़रोग़ उम्र के तनासुब में नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भूख से मुतासिर मुल्कों की आलमी फहरिस्त में भारत उस मकाम पर है जिसे संगीन ज़ुमरा करार दिया गया है। साल 2016 में भारत 97वें मकाम पर था, लेकिन इन साल श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे जनूब एशियाई मुल्कों ने भारत से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक भूख और ग़िज़ाई किल्लत के मामले में जनूबी एशिया की कारकर्दगी दुनिया में सबसे खराब है। ताहम भारत ने 2 कौमी प्रोग्रामों के साथ कुछ पेशरफ्त की है। ये प्रोग्राम हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और नेशनल हेल्थ मिशन। हुकूमत ने मुल्क को 2022 तक नाक़िस ग़िज़ाइयत से निजात दिलाने का एक्शन प्लान तैयार किया है। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली। फ़लस्तीनियों के धड़े हमास का कहना है कि वो अपने हरीफ फतह ग्रुप के साथ सियासी मुसालहत के एक समझौते पर पहुंच गए हैं। फतह के लीडर इस्माइल हानिया ने जुमेरात के रोज एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि काहिरा में 2 रोज़ा बातचीत के बाद दोनों फरीकों के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है। उन्होंने मिस्र की फराख्दिलाना माली मुआवनत को सराहा। हानिया का कहना था कि समझौते की तफसीलात बाद में आज देर गए जारी की जाएंगी। शिमाली कैलिफोर्निया में भड़कने वाली जंगल की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। हजारों अफराद मुतासर इलाकों को छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह ले चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामनिगार मिशेल क्विन ने जंगल की आग से मुतासर लोगों के तासुरात पर मबनी ये रिपोर्ट इरसाल की है। पेश कर रही हैं सादिया असद। कैलिफोर्निया की सोनोमा काउंटी में मुसलसल आग भड़क रही है और हुकाम हवा में आने वाली तेजी और तुंदी से परेशान हैं। डेव लार्सन का ताल्लुक इसी इलाके से है और वो उन अमरीकियों में शामिल हैं जो इस तबाही में दरबदर हुए, लेकिन वो वापस घर आए हैं ताकि अपनी बिल्लियों को साथ ले जा सकें और ये भी जान सकें कि उनके हमसाए में घर अब भी मौजूद हैं या नहीं। It was his lightest day because the fire was so big behind my house. I had intentions of staying and fighting the fire. मेरे घर के पीछे इतनी ज्यादा आग लगी थी कि रात में भी दिन का समा था। मैं वहाँ रुककर आग का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन वहाँ हर तरफ बड़े बड़े अंगारे गिर रहे थे। मैंने बस अपना शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट उठाया और अपनी एक बिल्ली को गाड़ी में डाला और वहाँ से निकल गया। मुझे अपनी बाकी बिल्लियाँ नहीं मिली। 3 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो सब कुछ जल चुका था। डेव लार्सन का मजीद कहना था, To me is like a nuclear bomb. मेरे लिए ये सब ऐसे था जैसे कोई जौहरी बम फटा हो। मैं गुज़श्ता 2 दिनों से जब भी नींद से बेदार हुआ तो ये सोच रहा होता था कि हो सकता है कि ये कोई डरावना ख्वाब हो, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और मेरे तन पर मौजूद कपड़े भी मेरे नहीं थे। खाली हाथ रह जाने का एहसास बहुत ही तकलीफदेह है। मुतालिका एहलकारों के मुताबिक आग तकरीबन 69,000 हेक्टेयर के रकबे में लगी हुई है, जिससे 3,500 से ज्यादा इमारतें राख हो गई हैं। ये इलाका अपने अंगूरों के बागात के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हुकाम के मुताबिक आग बुझाने की कार्रवाई में 8,000 फायर फाइटर्स और दीगर एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। कैलिफोर्निया की पड़ोसी रियासतों ओरेगन और नोएडा के अलावा नजदीकी रियासत वाशिंगटन से भी आग बुझाने वाले अमले के 1,000 एहलकार कैलिफोर्निया तलब कर लिए गए हैं। एक फायर फाइटर कैप्टन गॉर्डन ओब्रायन कहते हैं, We have red flag warnings for wind and with all the multiple fires. हमने हवा के लिए सुर्ख झंडों की शक्ल में वार्निंग साइंस लगाए हैं
توقع کی جا رہی ہے کہ کئی جگہوں پر لگی آگ ایک بڑی آگ کی شکل میں آج اکٹھی جل کر ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ہماری زیادہ توجہ آگ کو پھیلنے سے روکنے پر نہیں بلکہ عمارتوں اور دوسری تنصیبات کو اس سے بچانے پر ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے آگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی 8 کاؤنٹیز میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ کئی علاقوں کے رہائشیوں کو لازمی انخلاء کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ حکام نے لوگوں سے تاحکم ثانی اپنے گھروں کو دوبارہ نہ لوٹنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ کیلیفورنیا کے سینیٹر بل ڈاڈ کہتے ہیں، یہ میرا علاقہ ہے، مجھے یہاں سے اتوار کی رات کو انخلاء کرنا پڑا، لیکن ہم اس وقت پورے ڈسٹرکٹ میں انسانی جانیں محفوظ رکھنے کے کام پر سخت محنت کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش میں ہیں کہ لوگ ٹھیک رہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں اور خشک موسم کے باعث آگ مسلسل پھیل رہی ہے اور اس پر قابو پانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ابھی آگ سے ہونے والے نقصان کا مکمل اندازہ لگانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، لیکن فی الحال لوگ اس سے محفوظ رہنے کی کوششوں میں ہیں۔ کیلیفورنیا میں موسم گرما اور خزاں کے دوران خشک موسم اور خشک ہوائیں چلنے سے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات ہر سال ہی پیش آتے ہیں۔ تاہم حکام کو اندیشہ ہے کہ حالیہ آگ ریاست کی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز اور تباہ کن آگ قرار پا سکتی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ تو یہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔